अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स। IG2 रिपोर्ट के लास्ट पार्ट नंबर 4 की तरफ जाते हैं, जिसको डिस्कस करने से पहले मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ कि आप ये रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे बना सकते हैं, क्योंकि इनका फॉर्मेट ऑलरेडी दिया गया है। आप ये रिक्वायरमेंट्स जो इसमें लिखी गई हैं वो जैसे जैसे आप पूरी करते जाएंगे, आप कभी भी इस रिपोर्ट को बना के जो है फाइनल कर सकते हैं। एक और चीज़ जो कि मैंने पिछले वॉइस नोट्स में नहीं बताई वो ये है कि हर एक सेक्शन के लिए उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि 100 to 150 वर्ड्स या 200 वर्ड्स या 300 वर्ड्स मेंशन करें। वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा हुआ है कि इससे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने आपको एक सैम्पल रिपोर्ट भी इसीलिए भेजी है ताकि अगर आपको नंबर ऑफ़ वर्ड्स का आइडिया ना हो रहा हो तो वो सैम्पल रिपोर्ट को आप ओपन करके देख लें कि कितने मेरे नंबर ऑफ़ वर्ड्स का आइडिया होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि जितने वर्ड्स उन्होंने लिखे उतने ही हों, उससे 50-100 ज़्यादा हो सकते हैं, दैट डजेंट मैटर। लेकिन उन्होंने ये अप्रॉक्सीमेशन नंबर ऑफ़ वर्ड्स इसलिए दिए होते हैं कि इतने नंबर ऑफ़ वर्ड्स में आप अपनी अच्छी क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। पार्ट नंबर 4 की तरफ आते हैं, जिसमें रिव्यू, कम्युनिकेट एंड चेक के बारे में जिक्र है। आपको पता है कि रिस्क असेसमेंट का एक प्रोसेस होता है। रिस्क असेसमेंट करने के लिए सबसे पहले आप रिस्क असेसमेंट बनाने से पहले उसको प्लान करते हैं, फिर उस पे इम्प्लीमेंट करते हैं, और लास्टली आप उसको चेक करते हैं, रिव्यू करते हैं, उसको देखते हैं कि वेदर वो एप्लीकेबल है भी या कि नहीं। तो इसमें आप सबसे पहले रिपोर्ट को जब आप रिव्यू करते हैं, रिपोर्ट को रिव्यू करने का मतलब ये है, रिव्यू का मतलब होता है दोबारा से व्यू करना। और दोबारा से हम व्यू किसी चीज़ को किसी रीजंस की वजह से ही करते हैं, जब एक चीज़ ख़राब हो या उसमें कोई किसी किस्म की कमी पेशी हो या उसमें कोई चीज़ें एडजस्टमेंट्स करनी हो, तो तभी हम उस चीज़ को दोबारा से देखते हैं। अगर एक चीज़ मुकम्मल हो तो हम उसको दोबारा से नहीं कंसिडर करते। बट अगर किसी चीज़ में कमज़ोरियां हैं या उसमें कमज़ोरियां पाई जाती हैं या कुछ चेंजेस आ गए हैं, तो हम उसको दोबारा से रिव्यू यानी दोबारा से रीचेक करते हैं। तो इसमें वो ये कहते हैं कि आप सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो रिव्यू डेट है, ये कितने टाइम पीरियड बाद रिव्यू होना चाहिए और उसका रीज़न दें। जैसे कि आप ये कहेंगे कि ये जो रिपोर्ट है, जो आप रिस्क असेसमेंट बना रहे हैं, इसको रिव्यू साल बाद करें। अब साल बाद आप इस रिपोर्ट को रिव्यू करने के लिए क्यों कर रहे हैं, उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। आप कह सकते हैं कि भाई साल बाद हमारी नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी, या साल बाद पोटेंशियल है कि हमारे टेक्नोलॉजी का कोई चेंज आ जाए, या फिर साल बाद हम इसलिए रिव्यू करवाते हैं इस चीज़ को कि हमारी पॉलिसी कंपनी की बनी हुई है कि चाहे जो मर्जी हो जाए, साल बाद रिस्क असेसमेंट्स रिव्यू होनी ही होनी चाहिए। तो आपने एक तो टाइम पीरियड बताना है कि कितने अरसे के बाद इस रिपोर्ट को दोबारा से देखा जाए और इसमें दोबारा से कैसे काम किया जाए, कितने अरसे के बाद किया जाए, और रीज़न देना है कि किस रीज़न की वजह से आपने ये टाइम पीरियड सजेस्ट किया है। ठीक है। फिर उसके बाद जो है सेकंड हिस्सा, वो ये कह रहे हैं हाउ द रिस्क असेसमेंट फाइंडिंग्स विल बी कम्युनिकेटेड एंड हु यू नीड टू टेल। अब वो ये कह रहे हैं कि आपने रिस्क असेसमेंट तो सारी कर ली है, आपको सारा पता भी चल चुका है, तो ये जो आपको फाइंडिंग्स हुई हैं, जो नतीजे सारे निकले हैं, वो जो है कम्युनिकेट अब लोगों तक कैसे करने हैं। लोगों का मतलब ये है कि ये किस तरह से, किस मीन्स के थ्रू, किन मोड्स के थ्रू आप इन चीज़ों को कम्युनिकेट करेंगे। ऑब्वियसली रिस्क असेसमेंट को इसलिए कम्युनिकेट किया जाता है कि सारे जो हैं बी अवेयर हो जाएं कि ये ऑर्गेनाइजेशन में ये हादसे हो सकते हैं, ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग अपनी सेफ्टी के प्रिकॉशंस ऑलरेडी सामने रखें और ये जो कंट्रोल्स बताएं इनको फॉलो फॉलो करते रहें। तो वो ये कह रहे हैं कि ये जो फाइंडिंग्स हैं, ये जो हमने सारा कुछ इतना कुछ मवाद इकट्ठा किए हैं, रिजल्ट्स निकले हैं, इसको लोगों तक यानी कि वर्कर्स तक या टॉप मैनेजमेंट तक या उन तक किस तरह से कम्युनिकेट किया जाए। तो आप ये बताएंगे इसमें कि ईमेल्स के थ्रू हम कर सकते हैं, टूल बॉक्स टॉक्स के थ्रू कर सकते हैं, मेमोस के थ्रू कर सकते हैं, नोटिस बोर्ड्स के थ्रू कर सकते हैं, ऑनलाइन कम्युनिकेशन के थ्रू कर सकते हैं। अब वो ये डिपेंड करता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में मोड ऑफ कम्युनिकेशन की किन किन के थ्रू आप करते हैं। तो आपने वो कम्युनिकेशन की बातें बता देनी है कि इन इनके थ्रू हम मीटिंग्स के थ्रू कर लेते हैं, हम कमेटी मीटिंग्स के थ्रू कर लेते हैं, हम जो है इनिशियल टेबल टॉक्स के थ्रू कर लेते हैं या टूल बॉक्स टॉक के थ्रू कर लेते हैं। तो आपने वो फाइंडिंग्स को आगे पहुंचाने के ज़राए सारे बताने हैं। फिर वो इसी में ये बताते हैं कि आपने ये फाइंडिंग्स जो इस रिस्क असेसमेंट में किए हैं वो किस किस को पता चलनी चाहिए। आया वर्कर्स को सिर्फ पता चलनी चाहिए या टॉप मैनेजमेंट को भी पता चलनी चाहिए? आया इंटरनल वर्कर्स के अलावा एक्सटर्नल पब्लिक को भी पता चलनी चाहिए, या स्टेक होल्डर्स को पता चलनी चाहिए, या शेयर होल्डर्स को भी पता चलनी चाहिए?
तो इस सेकंड वाले बॉक्स में एक तो आप ये बताएंगे कि मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या होगा, यानी कि ये फाइंडिंग्स किस किस मीडियम के थ्रू लोगों तक या वर्कर्स तक या पब्लिक तक या किस तक पहुंचाई जाएंगी और किन किन लोगों को पहुंचाई जाएंगी। ये बताने के बाद थर्ड बॉक्स में जो कि लास्ट बॉक्स है, इसमें वो ये पूछते हैं हाउ यू विल फॉलो अप ऑन द रिस्क असेसमेंट टू चेक दैट द एक्शंस हैव बीन कैरिड आउट, कि आप फॉलो अप कैसे करेंगे। भाई ये आप चेक कैसे करेंगे, रिस्क असेसमेंट कर ली, फाइंडिंग्स कर ली, कम्युनिकेट भी कर लिया, लेकिन ये कैसे आपको पता चलेगा कि इस पर काया आया काम भी हो रहा है या कि नहीं हो रहा। आपने बेतहाशा मैयर्स बता दिए कि वेंटिलेशन सिस्टम्स खरीद लें, या फिर आप जो हैं स्कैफोल्डिंग्स के लिए कंट्रोल मेजर्स आपने बता दिए, और बैरिकेशंस कर लें, ये कर लें, वो कर लें, इतने ज़्यादा आपने ये कंट्रोल्स बता दिए, तो इन पर फॉलोअप कैसे होगा कि ये सब हो रहा है या नहीं हो रहा। तो क्रॉस चेक करने का क्या तरीका होगा, चेक करने का क्या तरीका होगा कि एक्शंस इम्प्लीमेंट हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे। तो इसमें आपने बताना होगा, जैसे कि आप कह सकते हैं कि हम मीटिंग्स को रीअरेंज करेंगे और फॉलोअप की मीटिंग्स को अलहदा तौर पे जो है कॉल करेंगे, या जो भी ऑर्गेनाइजेशन के तरीक़ाकार हैं, प्रोसेसेस हैं, वो आप इसमें शेयर करेंगे। 6-7 लाइनों में आप बताएंगे कि इस तरह से हम क्रॉस चेक कर सकते हैं, फॉलो अप कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि हमारा जो ये असेसमेंट जो हमने की है, रिस्क असेसमेंट, ये जो कंट्रोल मेजर्स हमने सजेस्ट किए इस पे काम आया, हो भी रहा है या नहीं हो रहा। इसको क्रॉस चेक करने के लिए हम उन मीन्स को बताएंगे जिनके थ्रू हम फॉलो अप कर सकेंगे। तो आई होप कि आपको ये पूरी रिपोर्ट का जो फॉर्मेट है वो समझ में आ गया होगा। आप इसको फॉलो कीजिएगा और इंशाल्लाह आपकी रिपोर्ट बेहतर बन सकेगी।